अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हादिम हिलाल है। मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरा आज का मौजू है क्या बेटी वालिदैन पर बोझ है। वालिदैन के लिए औलाद एक बेशबहा नियामत है। औलाद चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों वालिदैन के लिए खुदा की तरफ से बेहतरीन अतिया होते हैं। इस्लाम ने लड़की को अपना एक अहम मुकाम अता किया, जबकि ज़माना कदीम में लड़की को समाज का सबसे बड़ा पैकर समझा जाता था। यहूदियों ने औरत की खरीदो फरोख्त को अपनी शरीयत में जायज़ करार दिया था। अरब वाले लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। हिंदुस्तान में हिंदू औरतों को शौहर की मौत के बाद जीने का हक ही न हुआ करता था। यूरोप में औरत कानूनी तौर पर किसी भी चीज़ का मालिक नहीं बन सकती थी, लेकिन इस्लाम ने पहली बार एक औरत को तशख्खुस अता किया। लड़की को वालिदैन के लिए एक बेमिसाल तोहफ़ा करार दिया। वो लड़की जो अपने वालिदैन के लिए बोझ तस्वूर की जाती थी, इस्लाम ने हलाकत और पस्ती से निकाल कर रिफ़त व बुलंद पर पहुंचा दिया। इस्लाम ने इंसानी जहन को जहालत से पाक करके ये एहसास दिलाया कि जिस लड़की को तुम ज़िल्लत समझकर अपने हाथों से कत्ल करते हो, वो बड़ी होकर माँ बन जाती है और माँ घर की रौनक होती है। माँ समाजी इस्लाहकार होती है। इसकी तरबियत से कितने बच्चे सुधर कर बेहतरीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेटी की हैसियत को उजागर करते हुए फरमाया, जिस मुसलमान के यहाँ 2 बेटियाँ हों और वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे, वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। जिसके यहाँ 3 बेटियाँ हों और वो उन पर सब्र करे और अपनी वुसअत के मुताबिक उनको कपड़े पहनाए, वो उसके लिए जहन्नम की आग से बचाव का ज़रिया बनेंगी। लेकिन अफसोस, आजकल ज़माने में ऐसे भी लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं और बेटी के पैदा होते ही रंजो गम में डूब जाते हैं, अपने ताल्लुकात तोड़ देते हैं। बड़े बुजुर्ग औरतें बातें बनाते हैं, माँ को ताने दिए जाते हैं। ये दस्तूर तो जाहिल अरबों का था, जिनके बारे में कुरान गवाही देता है कि जब इन्हें लग जाती थी तो इन्हें गुस्सा आ जाता था और इन पर ज़िल्लत छा जाती थी। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में ऐसे ही हुआ करता है। बेटी को माँ के हवाले करके बेयारों मददगार छोड़ दिया जाता है। वो लोग ये भूल ही जाते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। बेटी की परवरिश करना, इसे आमदा तालीम देना और इसे इस काबिल बनाना कि अच्छी तरबियत करने वाली बन सके और एक बेहतरीन सहारा बन जाए। ये वालिदैन की तमन्ना होनी चाहिए कि इनकी बेटी दीनी और दुनियाई तालीम के जेवर से आरास्ता हो, उसकी सही नशोनुमा हो, उसके इखलाक अच्छे हो और वह एला इंसानी कदरों की पासबा हो। इन एला औसाफ की लड़की जब ससुराल में जाएगी तो ज़रूर वहाँ के माहौल को भी खुशगवार बना कर खुशियों का समा पैदा करेगी। अगर एक बेटी शर्म व हया के दायरे में रह कर खानादारी के जुमला उमूर अंजाम देने की कोशिश करेगी और दुनिया और आखिरत को संवारने की खातिर मुसलसल कोशिश करते रहेगी, तो ज़रूर उसके घर के सारे अफराद पर उसका अच्छा ही असर पड़ेगा और तमाम घराना दीनदार होकर खुशहाल और अमन व चैन की ज़िंदगी गुजर सकेगा। अपनी खराबियों को पसपुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माने में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाकी वसल्लम।